इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को लगाते हैं। क्या कहता है, निम्न चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ये रहा ओ वृत्त का केंद्र। नेक्स्ट आगे क्या कहता है, तथा ए बी वृत्त की जीवा है। ए बी वृत्त की जीवा है, जीवा उसको कहते हैं जो केंद्र से होकर ना गुजरे। देखो ये गुजर रही है, ओ है, ओ बी ये आपकी त्रिज्या है, लेकिन ए पी ये आपका जीवा है, ए बी ये भी जीवा है, पी बी ये जीवा है, क्योंकि केंद्र से होकर नहीं गुजर रहे। जो गुजरते हैं वो त्रिज्या होती है, मतलब अगर पूरी यहाँ से यहाँ होकर मिल रही है तो वो आपका व्यास कहलाएगा। ठीक, आप जानते हैं। तो रेखा क्यू बी एस आगे क्या कह रहा है, वृत्त के बिंदु बी पर स्पर्श रेखा है। बी पर स्पर्श रेखा है भाई, सही बात है एकदम। यदि एंगल ए ओ बी 110 हो तो ए ओ बी 110 हो, सही बात है बिल्कुल। एंगल ए पी बी मतलब ये वाला कोण बताना है आपको, ए पी बी ये वाला कोण बताना है, बीच वाला। ठीक, तथा ए बी क्यू मतलब एंगल ए बी क्यू ज्ञात कीजिए। ए बी क्यू ज्ञात कीजिए मतलब ये वाला कोण आपको निकालना है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं हम लोग, क्या क्या दिया है। एंगल ए ओ बी बराबर 110, ज्ञात करना है। ज्ञात करना है हमको क्या, एंगल ए पी बी बराबर क्या, दूसरा ए बी क्यू, एंगल ए बी क्यू बराबर क्या। ठीक, एक पकड़ने वाली बात बता दूं आपको कि स्पर्श रेखा द्वारा जो कोण बनता है परिधि पर वो कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। मतलब आपका यहाँ से यहाँ तक का जो है 90 डिग्री का कोण बनना है। अगर आप इस कोण को पता कर लें तो हम 90 में से ये वाला कोण माइनस कर देंगे तो आपका ये कोण पता लग जाएगा। समझ गए ना बात। तो मतलब इसको हम लोग एक्स कोण मान लेते हैं, इसको भी एक्स कोण मान लेते हैं, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल लगा लेते हैं, ए ओ बी। ये त्रिभुज बनना है ना, तो इन तीनों को ए ओ बी को जोड़ देंगे तो हमको ये कोण पता लग जाएगा। जब ये पता लग जाएगा तो हमें पता है कि 90 बनना है, और 90 में से जब ये एक्स कोण माइनस कर देंगे तो ये वाला कोण हमको पता लग जाएगा आसानी से। समझे ना। तो त्रिभुज ए ओ बी से, तो त्रिभुज ए ओ बी से तो एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योगफल होता है वो 180 होता है। ठीक, तो ए की वैल्यू क्या है x, ओ की वैल्यू क्या है 110, बी की वैल्यू क्या है x माने हम लोग 180, x 2x 110 प्लस में, और हमारे इसको बैलेंस ले जाएंगे माइनस हो जाएगा। तो 180 माइनस 110 तो 2x बराबर 180 में से 110 गई तो 70 डिग्री बचा आपका। तो x इक्वल 2 गुणा में भाग में आ जाएगा इधर, तो ये कट जाएगा आपका 35 बार। तो x की वैल्यू मतलब 35 डिग्री कोण आ जाएगी आपकी। ठीक, तो इससे आपको पता लग रहा होगा कि ये कोण 35 डिग्री, ये कोण 35 डिग्री। तो अब कैसे निकाल लेंगे हम लोग एंगल ए बी क्यू, कैसे निकालेंगे एंगल ए बी क्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि 90 डिग्री बनना है नीला पूरा। 90 माइनस कर लेंगे जो हम लोग x निकालें ये वाला, और ये हमको पता लग जाएगा जब इसमें से माइनस कर देंगे। तो x क्या निकालें 35,
तो 90 माइनस 35 जब आप करोगे तो 10 में से 5 गए 5, मतलब 55 डिग्री आपका कोण आ जाएगा। कौन सा निकल के? एंगल ए बी क्यू, एंगल ए बी क्यू, ये आपका 55 डिग्री निकल आएगा। समझ गए? अब देखो ये कोण पता लग गया, 55 डिग्री आ गया निकल के आपका। अभी हमको उसको और पता करना है, ए पी बी। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, एंगल ए पी बी जो होता है वो आधा होता है केंद्र का, मतलब हाफ होता है एंगल ए ओ बी का, एंगल ए ओ बी का। अब रीजन क्या है? रीजन मैं आपको नोट करा दूं कि आप फिर में पढ़े होंगे कि अगर परिधि पे 30 डिग्री का कोण बन रहा है तो केंद्र पे आके 2 गुना हो जाता है, 30 का 2 गुना हो जाता है 60। लेकिन ये उसके विलोम है, मतलब उल्टा है। इसका रीजन हम लिखेंगे क्या कि केंद्र पे बना कोण, केंद्र पर बना कोण परिधि का आधा होता है। ये चीज हम लोग लिख दिए, इसका कारण ये है। ठीक, तो ए पी बी, एंगल ए पी बी आधा है ए ओ बी। ए ओ बी हमको दे रखा है 110 डिग्री और वो केंद्र पे ही तो 110, सही बात है। तो 110 डिग्री इसको कट कर लेंगे, 55 बार कट जाएगा। तो एंगल ए पी बी जो मिलेगा वो हमको 55 डिग्री आपका कोण आ जाएगा। ये भी निकाल लिए, ये भी निकाल लिए, यही तो चाहिए था हमको। अगर आपको मेरा पढ़ा हुआ समझ में आता है ना तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक मेरी वीडियो को रायते की तरह फैला दें।